नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा साइबर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका पीसी एक्ट का कोई केस चल रहा है। उनके द्वारा कोर्ट में 207 का आवेदन लगाया गया है और उनको कोर्ट की तरफ से क्लोन कॉपी भी दी गई है। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि जो क्लोन आपको दिया गया है वो सही है या नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर क्लोन किसी डिवाइस का अगर बनाया जाता है तो उसका सही प्रोसीजर क्या होता है। इसके अलावा आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको क्लोन दिया गया है, यानी कि जिस भी डिवाइस का आपको क्लोन दिया गया है और जो डेटा आपको दिया गया है क्लोन के माध्यम से, वो डेटा सिर्फ उस डीवीआर या उस मेमोरी कार्ड में से कॉपी करके आपकी सीडी बंद करके नहीं दिया गया है, उसको प्रॉपर क्लोनिंग प्रोसीजर के थ्रू उसका क्लोन बनाया गया है। आइए जानते हैं। देखिए साथियों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो आपको इमेज शो हो रहा है उसमें आपको आईसी रिकॉर्डर जो कि सोर्स डिवाइस है, जिसका की जो साइज है यानी कि जो उसका कुल कैपेसिटी है उसकी वो 3.34 GB है, और डेस्टिनेशन डिवाइस वो है जिसमें कि हमें बैकअप लेना है इस डीवीआर का, जिसका की साइज 14.5 GB। याद रखें, जब भी बैकअप लिया जाता है तो जो सोर्स डिवाइस है उससे ज्यादा ही डेस्टिनेशन डिवाइस का कैपेसिटी होना चाहिए, या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा। अगर आपका डेस्टिनेशन डिवाइस का जो कैपेसिटी है आपके सोर्स डिवाइस से कम होगा तो कभी भी उस डिवाइस का बैकअप नहीं बन पाएगा। अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसमें मैंने आपको डीवीआर में लगी हुई डीवीआर में जो रिकॉर्डिंग थी मैंने आपको वो दिखाई। ये मेरा सोर्स डिवाइस है जो कि बिल्कुल खाली है। इसके बाद मैं क्लोन सॉफ्टवेयर पर आके क्लोन डिस्क पर आऊँगा। सोर्स डेस्टिनेशन डिवाइस में अपना सेलेक्ट करूँगा। करने के बाद में कन्फर्मेशन में दूंगा। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका क्लोनिंग का जो प्रोसीजर है डिवाइस का वो चालू हो जाएगा। ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने डेटा का बैकअप लेने हैं। कन्फर्मेशन मैसेज आपका क्लोन बन चुका है। इसके बाद आप अगर अपने डीवीआर के इंटरनल मेमोरी की प्रॉपर्टीज और जो आपका क्लोन बना है आप उन दोनों प्रॉपर्टीज का मिलान करेंगे, आपको वो दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। इसका मतलब आपका क्लोन सक्सेस। देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर वापस से एक इमेज शो हो रही है जिसमें कि दोनों डिवाइसेस का नाम अब आईसी रिकॉर्डर शो हो रहा है। मैंने जो पहले आपको इमेज दिखाया था उसमें एक डिवाइस का नाम आ रहा था आईसी रिकॉर्डर, दूसरी डिवाइस का नाम आ रहा था सैनडिस्क। तो जब हम किसी भी डिवाइस का हम क्लोन बनाते हैं और अगर हम जिस डेस्टिनेशन डिवाइस में उसका हमने क्लोन बनाया है, सबसे पहली बात उस डेस्टिनेशन डिवाइस का भी नेम वही हो जाएगा अपने आप जिस डिवाइस का आपने क्लोन बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके डेस्टिनेशन डिवाइस का साइज था वो साइज रिड्यूस हो जाएगा और उसका साइज भी उसी डिवाइस के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस डिवाइस से सोर्स डिवाइस से आपने डेस्टिनेशन डिवाइस का बैकअप बनाया है। तो साथियों, देखा आपने, जैसे मैंने आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर पूरा यही होता है इसका। इसके अलावा और कोई प्रोसीजर है ही नहीं जिससे कि किसी भी डिवाइस का क्लोन बनाया जाए। इसी के साथ अगर आपकी इसी टॉपिक के संबंध में या और किसी टॉपिक के संबंध में अगर आपकी और भी कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्ट आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद।